हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैकेंसी अपडेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई है कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ से, जिसमें बताया गया है कि कार्यालय माँ दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव से। तो आइए जानते हैं विस्तार से वैकेंसी के बारे में। तो ये जो वैकेंसी रहेगी ये आपका ऑफलाइन मोड में रहेगा और इसमें जो पोस्ट आए हैं वो है प्लांट ऑपरेशन सेक्शन से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला पोस्ट जो है डिस्टिलरी मैनेजर का, जिसमें एक पोस्ट दिया गया है जनरल में। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है BSc प्लस DPhET NSI। इसका मतलब ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, जो डिप्लोमा है वो होनी चाहिए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट से या VSI से, और आपके पास यहाँ पर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इसमें सैलरी मिलेगी फिक्स्ड आपको वो रहेगी 1,30,000 और आप मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पर 55 साल। दूसरा जो पोस्ट आया है वो है शिफ्ट इंचार्ज का, जिसमें 4 पोस्ट दिए गए हैं, एक जनरल, एक OBC और एक ST और एक जनरल महिला में। ठीक है। यहाँ पर BSc प्लस DPhET यहाँ पर भी मांगा गया है और यहाँ पर बोला गया है 5 साल का एक्सपीरियंस डिस्टिलरी में होना चाहिए आपका। और जो फिक्स्ड सैलरी है वो है 55,000। यहाँ पर एज लिमिट जो दिया गया है वो 50 साल तक का है। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन से रिलेटेड पोस्ट के लिए, जिसमें बताया गया है क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का जो पोस्ट है उसमें एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पर BSc विथ केमिस्ट्री होना चाहिए प्लस CCQC। इसका मतलब ये है क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए, और DPhET का भी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर जो फिक्स्ड मंथली सैलरी है वो रहेगी 50,000 और मैक्सिमम एज लिमिट रहेगा आपका 50 साल। अब बात कर लेते हैं मेडिकल सेक्शन की, जिसमें मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट हैं, और इसमें एक पोस्ट दिया गया है जनरल कैटेगरी में, जिसमें MBBS MD विल बी प्रेफरेड करके बोला गया है। जिनके पास MBBS या MD की डिग्री होगी वो इसमें प्रेफर है। इसमें जो सैलरी दे रहे हैं वो 50,000 है और 50 साल तक का एज लिमिट है इसमें। चौथा बात कर लेते हैं सिक्योरिटी सेक्शन का, जिसमें सिक्योरिटी इंचार्ज बोला गया है और नंबर ऑफ पोस्ट एक है यहाँ पर, और इसमें है ग्रेजुएशन प्लस एक्स आर्मी ऑफिसर अगर कोई है तो, और 1 साल का एक्सपीरियंस एज SO इन एन इंडस्ट्री। सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर अगर किन्हीं ने 1 साल का वर्क किया होगा तो वो एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इनका भी फिक्स सैलरी 50,000 है और मैक्सिमम एज लिमिट 50,000 है फिक्स सैलरी और मैक्सिमम एज लिमिट 50 साल है। टोटल यहाँ पर 8 पोस्ट हो गई। अब बात कर लेते हैं आवेदन जो प्रस्तुत करेंगे उसमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन पत्र पेपर लिफाफे पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एप्लीकेशन भरना होगा। ठीक है। और एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक उल्लेखित पद होने पर जो सबसे पहला जो लिखा जाएगा उस पद को प्राथमिकता देंगे। तो ठीक है, तो कोशिश करें कि आप अलग अलग लिफाफे पर आवेदन करें। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि 25/10/2024 25 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है 5:30 बजे तक, और विलंब में प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया ऐसी रहेगी कि अभ्यर्थियों का चयन मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। स्टाफ उप समिति द्वारा तैयार की गई चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कम सूची में क्रमवार रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की जाएगी। निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंक का 80% आपका लिया जाएगा और साक्षात्कार का 20 अंक, टोटल मिलाकर 100 अंक का आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप होगा। अभ्यर्थियों को चयन सूची के संबंध में चयन समिति स्टाफ उप समिति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। और बोला गया है कि शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के आधार पर उच्चतर प्राप्तांक पाने वाले प्रत्येक पद हेतु 10-10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आप kondaगांव.gov.in में जाके देख सकते हैं जब आएगा तो। और साक्षात्कार के लिए पृथक से कोई पत्राचार या इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। इसको आपको वेबसाइट को चेकआउट करते रहना है बार बार, ताकि आप कुछ छूट ना जाए। अगर आपका नाम आया तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किए जाएंगे, मतलब जनरल कैटेगरी में विचार किया जाएगा जो अदर स्टेट से फॉर्म डालेंगे उनके लिए। और यहाँ पर बोला गया आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है। अदर बाहर से कोई अगर महिला अभ्यर्थी अप्लाई करती हैं तो उनके लिए नहीं, अदर स्टेट से। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं। आवश्यकता विशिष्ट योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि यहाँ जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा टैलेंटेड रहेंगे, उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी।
बोला गया है प्लांट के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए भर्ती के लिए उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है यहाँ पर। और ये एक प्रकार का इथेनॉल प्लांट है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इथेनॉल प्लांट के महत्वपूर्ण मशीनरी संचालन हेतु दीर्घ अनुभवी एवं कुशल व्यक्ति के छत्तीसगढ़ राज्य में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य राज्यों से अनुभवी विद्यार्थियों का चयन किया जा सकेगा। अगर बाय द वे यहाँ नहीं मिलते उनको जैसा उनको चाहिए रिक्वायरमेंट में, तो वो बाहर के भी लोगों को ले सकते हैं। और बोला गया किंतु संविदा नियुक्ति 1 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होगी। बढ़ाने का अधिकार इथेनॉल प्लांट के संचालक मंडल और प्रबंधन कार्य कमेटी के रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदक अपनी अर्हता और जांच कर संबंधित सेवा शर्त पूर्ण उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बोली गई है अपूर्ण अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण पत्रों पर विचार नहीं किया जाए, मतलब आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्लियर भरे, साफ सुथरा रहे, ताकि आपका आवेदन अप्रूवल हो जाए। उम्मीदवार और पात्र लिस्ट में आपका नाम आता है। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और उम्मीदवारों द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो का आवेदन पत्र निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जाए जो कि स्वप्रमाणित हो, मतलब स्वयं का सिग्नेचर करके देना है। अब विज्ञापन संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए रहेगी ना, अगर आप अप्लाई कर लिए उसके 1 महीने बाद अपना जाके देखेंगे kondagaon.gov.in में, वहाँ आपको पात्रता लिस्ट और इंटरव्यू का जो लिस्ट है वो सब चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, आई होप आपको वैकेंसी से संबंधित जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए हेल्प हो। थैंक यू सो मच।